अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान से बाहर जाएं, किसी भी मुल्क के दौरे पर जाएं और वहां पर उनका मजाक ना बने, कोई ब्लंडर ना हो, किसी गलत बंदे से मुलाकात के गलत बंदा ना बताया जाए, ऐसे हो नहीं सकता। पहले जब वो चाइना गई थी तो वहां पर उनका मजाक बन के रह गया था। अब वो जापान गई है। अब जापान जाके एक ऐसे बंदे से उन्होंने मुलाकात की है और फिर वो जो तस्वीर सामने आई है और फिर जो तस्वीर की तफसील सामने आई है, तो उसने एक नया हंगामा खड़ा कर दिया है। इससे बेहतर ये था, लोग ये कह रहे हैं और नून लीग के लोग ये कह रहे हैं कि इससे बेहतर था कि मरियम नवाज साहिबा खामोशी से एक हफ्ता मरी में गुजार लेती, सैर सपाटा कर लेती, कम से कम इस हजीमत से बच जाते। इस हवाले से बात करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि मरियम नवाज साहिबा ने साबित कर दिया है कि वो पंजाब का सूबा चलाने के अहल नहीं है और इमरान खान का जो विजन था वो अब कितना जरूरी हो गया है, ये मरियम नवाज साहिबा ने साबित किया है। आपको शायद इस बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं आगे चल के आपको इसकी तफसील बताऊंगा। बल्कि मेरे साथ सीनियर साहब कुद्दूस साहब मौजूद है, अब्दुल कुद्दूस साहब। इस हवाले से वो तो बड़ा आपको पता है, फिर बारीकी से चीज़ों पर नज़र रखते हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। तो मेरे ख्याल में बगैर तमहीद बांधे कुद्दूस साहब की तरफ चलते हैं, डिटेल्स इनसे जानते हैं। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइम भी आपको मौसूल हो। सर, कैसे मिजाज है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक है? बहुत शुक्रिया। मरियम नवाज साहिबा चाइना गई थी कुछ अर्सा पहले और चाइना की वो जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से उनको इनविटेशन मिला था, लेकिन तासुर ये दिया गया कि जनाब वो सरकारी दौरे पर गई है। जब वो गई तो वहां पर किसी सरकारी शख्सियत से उनकी मुलाकात नहीं हुई और एक वो कोई शख्सियत थी, वो स्लिम स्मार्ट सा, उससे मुलाकात हुई और फिर वो बड़ा जनाब शोर मचाया, मीम्स भी बनी, बड़ा कुछ हुआ। खैर, फिर अब जापान के दौरे पर गई हैं और ये बात आप ही की बताई हुई है कि जनाब जाने से पहले उन्होंने मुखबर भेजा कि भाई जब सानू को लिफ्ट भी कराना है या एवं ना जलालत हो जाए। फिर वो चली गई। फिर वहाँ पे एक तस्वीर आती, बल्कि कुछ वीडियोस, कुछ तस्वीर आती हैं कि वो योकोहामा में किसी बंदरगाह का दौरा कर रही हैं। पाकिस्तान में सवाल उठते हैं कि भाई इस बंदरगाह देखी कम, ये पंजाब की वज़ीर आला है, पंजाब में तो बंदरगाह ही नहीं है। नहीं, बंदरगाह है पंजाब में, आपको याद होगा। तो इंडिया में, हाँ, जो इंडिया ने फैसलाबाद के करीब बंदरगाह पे हमला किया था, वो बंदरगाह है पंजाब। अच्छा, ठीक है। तो बंदरगाह पे क्या काम? अब वो एक जनाब वो किसी अब दौरे कर रही है मुख्तलिफ। एक तो वो जनाब मरियम नवाज साहिबा टोक्यो में एक जो है ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, कोई इदारा है वहाँ, मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसका उन्होंने दौरा किया है। उस हवाले से एक अनाउंसमेंट की है, वो भी कंट्रोवर्शियल हो गई है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आपसे पूछनी है। तो सबसे पहले ये बताइए कि मरियम नवाज साहिबा जिस दौरे पे गई हैं और ये बंदरगाह पे गई हैं, तो ये सैर सपाटे के लिए गई हैं या फिर क्या लेने गई हैं? और ये आखिर सबसे पहले तो मुझे जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके बारे में कुछ सवालात उठाने दें कि ये जो मीडिया है हमारा बिकाऊ मीडिया, अगर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहे कि मैंने अफगानिस्तान का दौरा करना है, तो पूरा जो नून लीग का मीडिया है और जो ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, सारा नून लीग का ही है। ये सारा ही नून लीग का मीडिया है, क्योंकि ये मरियम नवाज साहिबा की मीडिया मैनेजमेंट पॉलिसी है। ये चीखना शुरू कर देता है कि जनाब एक वजीर आला वजारत खारजा के अमूर में मुदाखलत कर रहा है, ये बैरून मुल्क दौरे करना चाहता है। लेकिन अगर वजीर आला पंजाब के तौर पे शहबाज शरीफ चीन जाए, वजीर आला पंजाब की हैसियत से मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ चीन जाए, जापान जाए, थाईलैंड जाए, तो वो सारा मीडिया गूंगा शैतान बन जाता है, कसीदे पढ़ता है कि जनाब ये बहुत अच्छा हो रहा है। अब आप ये ताज़ा तरीन ही देख लें कि जो खारजा अमूर के वजीर मुमलकत से बज़ाहिर कहा जा रहा है या वजीर खारजा से मुलाकात की है,
तो उसमें भी अब जग हंसाई का जरिया बन गया अब है। मीडिया कैसे, अब देखो वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने वजीर खारजा से मुलाकात की। सर उससे जब उन्होंने कहा कि वजीर खारजा तो ये है उनका नाम, उन्होंने कहा जी वजीर मुमलकत उमूर खारजा से बात की, वो भी गलत साबित हो। आप कह रहे हैं जी खारजा उमूर के सीनियर ओहदेदार से मुलाकात उस पे आते हैं, लेकिन पहले मैं ये, मेरे सामने एक खबर आ गई है, जिस तरह आपने कहा ना कि मीडिया कसीदे पढ़ने लग जाता है, ये कसीदा लिखा हुआ है सर, मैं आपको सुना देता हूँ आपकी नजर। ये कसीदा इरशाद मरियम नवाज साहिबा के बारे में, आपकी नजर। ये एक चैनल पे है और ये चैनल का आप पहले लोगो देखिए, ठीक है, आप समझ गए होंगे कि ये चैनल, इस चैनल को नून लीग कैसे नवाजती है, और इस चैनल का जो मालिक है, मेरे ख्याल में आप तो हमसे ज्यादा जानते हैं। बिल्कुल। वो चैनल क्या कसीदा लिख रहा है, वो कहता है वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुतहरिक और फाल शख्सियत ने जापान में अवाम और हुकूमती शख्सियात को बेहद मुतासिर किया। उन्होंने जिंदगी से कोई जनानी नहीं देखी, बेहद मुतासिर किया। किस चीज ने मुतासिर किया उनको? तो वो उर्दू की एक लाइन लिखना नहीं आती सर। वो वीडियो वायरल हुई थी, वो कहा कि अपना पाकिस्तान की सालगिरह 77वीं सालगिरह पाकिस्तान के 77वीं। इससे अगली लाइन तो पढ़े जरा, होश के नाखून लें। और अगली लाइन ये है कि मरियम नवाज रोजाना दर्जनों मुलाकातें कर रही हैं और अपनी तमाम तर तवज्जो पंजाब की तरक्की के मंसूबों पर मरकूज रखे हुए हैं। उनकी ये, मुझे ये बताएं क्या जापान में सारे पटवारी रहते हैं कि जो दर्जनों लोगों से एक दिन में मुलाकातें कर रहे हैं? ओ सर मैं अच्छा मजे की बात बताऊं, मजे की बात, चले आपने बात छेड़ ही दी है तो ये एक तस्वीर वायरल हो रही है। अब ये जनाब पूरा टब्बर खड़ा है, कोई 20 लोग यूं लाइन में खड़े हैं, टेबल है सामने, जैसे हमारे सामने टेबल पड़ी है, एक साइड ये 20 लोग खड़े हैं, दूसरी जानिब जापान का एक बंदा, सिर्फ एक बंदा खड़ा है। ज्यादा शर्मनाक क्या बात हो सकती है? और ये कह रहे हैं कि एक दिन में दर्जनों मुलाकातें होती है। ये बात तो वो तो एक मुलाकात में एक दर्जन लोग नहीं इकट्ठे कर सके, दर्जनों मुलाकातें कहां से आ गई? नून लीग के कोई साहब हैं, शेख मुस्लिम लीग नून ओवरसीज के जो साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं शेख कैसर महमूद। लेकिन ये इस मीडिया ने जनाब किस तरह से खुशामद शुरू कर रहा है, खुशामद ने जमीन आसमान के कलाबे एक कर दिए। वो लिखा है कि मरियम नवाज के इस दौरा जापान ने पाकिस्तान के मस्बत और नर्म इमेज को उजागर किया। अब ये जो नर्म इमेज है और ये मस्बत है, अब मेरे ख्याल में अब वो शहबाज गिल की तरह तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो बड़े उस्ताद हैं, ये हमें करना भी नहीं चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी। तो ख़वातीन जिससे जापान में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी भी फख्र महसूस कर रही है और इनकी शख्सियत और अंदाज़े गुफ्तगू ने, फिर ये शख्सियत और अंदाज़े गुफ्तगू ने जापानी सरमायाकारों और हुकूमती नुमाइंदों पर गहरा असर डाला है। क्या उन्हें उर्दू समझ आती है? ये असर तो सर इंग्लिश समझ आती है? नहीं, आप हमसे बेहतर जानते हैं, किसी हुकूमत की पॉलिसीज होती हैं, उसके कोई इकदामात और काम होते हैं कि जी ये मैंने काम किया, ये मेरी अचीवमेंट्स हैं, ये मेरा विजन है। ये पटवारी मीडिया का पुराना फार्मूला है, आपको मुतासिर होता है। मैं बताऊं किस तरह। इमरान खान का वो बिलियन ट्री मंसूबा, हाँ तो पूरी मुतासिर होने वाली कोई चीज तो हो ना। अप्रिशिएट किया इमरान खान का कोरोना के दौरान स्मार्ट लॉकडाउन का फॉर्मूला, पूरी दुनिया ने ना सिर्फ उसको अप्रिशिएट किया बल्कि उसको कॉपी भी किया। ये चीजें मुतासिर करती हैं दुनिया को, ना कि आपकी शख्सियत और आपका लबो लहजा बोलने का। वो शहबाज गिल साहब कहते होते हैं बदन बोली, बॉडी लैंग्वेज कहते हैं बदन बोली, ना कि आपकी बदन बोली जो है वो मुतासिर करती है। तो सर इस पे हम बाद में आते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी तवज्जो दिला दूं कि ये जो पटवारी मीडिया है, ये जब शहबाज शरीफ चीन के दौरे पर जाते थे तो उस वक्त भी इस तरह की जनाब कि चीन जो है वो शहबाज स्पीड से बहुत मुतासर हो गया है। और शहबाज स्पीड ये है कि 10-15 सालों में ये सी पैक का रूट मुकम्मल नहीं हो सका हमसे। और शहबाज और उन्होंने हजारों किलोमीटर जो है वो रेलवे लाइनें बिछा दी है चीन वालों ने। यानी वो हजारों किलोमीटर रेलवे लाइनें बिछाने वाले शहबाज की स्पीड से जो 1 किलोमीटर रेलवे लाइन नहीं बिछा सकते। और इस खुशामद के बदले शहबाज स्पीड इस चैनल के मालिक को कौड़ियों के भाव पेट्रोल पंप का ठेका दे देता है जनाब, लाहौर के लिबर्टी चौक में। ऐसा ही होता है। ठीक है, फिर ये बनती है ना। हाँ जी। खैर एक और चीज जो सामने आई है, जो असल चीज है, वो बड़ी हैरानकुन है। वो इमरान खान ने सही कहा था कि पढ़े लिखे नहीं, दूसरा कोशिश भी नहीं करते। अब खबर ये है, खबर आप सुनिएगा सर। सीन ये हुआ कि हिना परवेज भट्ट है, मरियम नवाज साहिबा जापान के दौरे पे हैं, एक साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई है, तस्वीर सामने आई।
हिना परवेज भट्ट ने फट से वो तस्वीर जो है वो ट्वीट की और ऊपर लिखा वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जापान के वजीर खारजा से मुलाकात। सुनिएगा, वजीर खारजा से मुलाकात। अब साबिर शाकिर ने क्या किया, साबिर शाकिर ने वो मिनिस्ट्रीज की लिस्ट निकाली वजीर खारजा की, तो उसमें उन साहब का ना नाम था ना शक्ल थी कि ये साहब कौन है। तो उन्होंने वो लिस्ट भी साथ में लगा दी उनकी वेबसाइट की, और साथ में वो हिना परवेज भट्ट का ट्वीट, और ऊपर लिख दिया कि जापान की वजारत खारजा की वेबसाइट पर मरियम वाले वजीर खारजा नजर नहीं आ रहे। क्या ये अभी अपॉइंट हुए हैं? ये अभी अपॉइंट हुए हैं। और दूसरा, रहनुमाई फरमाइए। लेकिन इस पर मजे की बात देखिए, साबिर शाकिर के इस ट्वीट पर अज़मा बुखारी ने लिखा, अज़मा बुखारी साहिबा ने इसको रीट्वीट किया, कहती हैं कि दिमागी फितना हालत के बाद आंखों की खराबी हो गई है, या अंग्रेजी तो समझ ही नहीं आती। दूसरे नंबर पे मायाजी ताकोमो मौजूद हैं। अब चुल्लू भर पानी लें, ये खुद को साफ ही कहते हैं और समझते हैं, चुल्लू भर प्लीज। साथ में उन्होंने एक हैशटैग लगाया सीएम मरियम इन जापान, और उन्होंने जो तस्वीर लगाई है वो अपना जिसमें लिखा है कि जी मायाजी ताकोमो, ये दूसरे नंबर पर मौजूद है। इस पर नून लीग के अपने जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, वो जी लिखा है कि जी शायद बादी नजर में शायद वजीर इत्तलात साहिबा को सवाल ही समझ नहीं आ सका, या अपनी मसरूफियात की वजह से ज्यादा तवज्जो नहीं दे सकी। ये साहिब वजीर ममलकत हैं, वजीर खारजा नहीं। अज़मा बुखारी के इस ट्वीट पर नून लीग के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आमिर एच कुरैशी ने लिखा कि मैट्रिक फेल बंदे से और क्या तवक्को की जा सकती है। ना इस जाहिल को वजीर खारजा के नाम का पता है और ना फोटो की पहचान। ऐसे लोग सिर्फ खाली दिमाग यूथियों के दिल की तसल्ली के लिए अंट शंट बकते हैं। मजीद ट्वीट्स भी हैं, वो तो हम पढ़ के नहीं सुनाएंगे, ना ही पढ़ेंगे, क्योंकि वो जरा बिलो द बेल्ट हैं। लेकिन एक चीज सर, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अभी हम ये एक खबर सामने आई है जी, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने टोक्यो के जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के शाहकार ट्रैफिक कंट्रोल मरकज का दौरा किया। वजीर आला को ट्रैफिक कंट्रोल रूम के काम और इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में तफसीली जनाब ब्रीफिंग दी गई है। सीसीटीवी कैमरे ये वो सेंसर लगे हुए हैं, और तो इस पर सीन ये है कि अब मरियम नवाज साहिबा जो है वो लाहौर को जदीद ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए पहला स्मार्ट सिटी बनाने जा रही हैं। उन्होंने कहा ठीक है, जापान में भी है, लाहौर च भी बनावांगे। लाहौर च बनाओगे जी तुसी। ये तो सर, ये तो एक मस्बत खबर है, ये एक इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी नई है नाज़रीन, खबर तो अच्छी है। लेकिन बात फिर ये इसको आप अप्रिशिएट करना होगा, अप्रिशिएट करेंगे कि ये तान जो टूटती है ये लाहौर पर ही टूटती है। आप एक काम करें, थोड़ा सा आप ये करें कि मरियम नवाज साहब की जो चश्मा है ना, ऐनक, उसको जरा चेक करवाएं। एक होती है करीब की नजर, एक होती है दूर की नजर, लेंस लगाती है। ठीक है, लेंस भी कुछ करीब कर देखने के लिए होते हैं, कुछ दूर के। इन्होंने जो लेंस लगाए हुए हैं ना, वो सिर्फ करीब देखने वाले हैं। अच्छा, या इनके पास सिर्फ खुर्दबीन है, दूरबीन नहीं है। अच्छा, इन्हें जो भी आता है नया प्रोजेक्ट, जो भी आपने नई टेक्नोलॉजी या जो भी आपके पास वसाइल हैं, वो आपने अपने करीब ही इस्तेमाल करने हैं। लाहौर शहर में आपको मुजफ्फरगढ़ नजर नहीं आएगा, आपको भावल नगर नजर नहीं आएगा, बकर लिया मियाँ वाली नजर नहीं आएगा, मुल्तान नजर नहीं आएगा। आप सब कुछ लगा देंगे लाहौर पे, तो उसके बाद फिर लोग तो ये कहेंगे कि जनूबी पंजाब सूबा बनना चाहिए, पोठोहार सूबा बनना चाहिए, हमें अपने वसाइल का खुद मालिक होना चाहिए। आप अपने तर्ज अमल से ये साबित कर रहे हैं कि लोग जो तख्त लाहौर की गुलामी कहते हैं, तो फिर ये दुरुस्त है। अगर ये जापान गई हैं, तो अगर वो ये कह देती कि ये हम पूरे पंजाब में लाएंगे, नाफिज करेंगे और किसी ऐसे शहर का नाम से आगाज करेंगे, एक्सपेरिमेंट करना, हाँ, जो एक समझ लें पायलट प्रोजेक्ट है, तो हम उस शहर से इसका आगाज करेंगे। रावलपिंडी कह देती, ये मुल्तान कह देती, डेरा गाजी खान कह देती, और भी शहर हैं पंजाब के। लेकिन उन्होंने फिर कोई, लाहौर में तो पहले भी बहुत अच्छा सिस्टम है। अच्छा, अब अभी सर लाहौर में तो अभी ये वो जदीद सिस्टम लगाया। अभी ये फिर क्या करते हैं कि जो पहले से बनी हुई सड़कें हैं ना, शायद 1 महीना हुआ, पहले से बनी हुई सड़कों पर दोबारा कारपेट बिछा देते, कहते नई बन गई है। तो ये कारोबार है इनका।
जो अब एक सिस्टम चल रहा है उसको आप फिर दोबारा नए सिरे से बनाएंगे, जिन पे नहीं है वहां पे लगाएं। हाँ जाहिर सी बात है, नया प्रोजेक्ट आपने लाना है तो जहाँ पे पहले नहीं है या पुराना है, ये लाहौर का तो अभी 1 महीना पहले, मुश्किल से 1 महीना हुआ होगा या 2 महीने हो गए होंगे, अभी वो कोई नई तर्ज का लेके आए हैं ना, वो सेंसर्ड है, वो भी इसी तरह से, वो भी कोई इंफ्राड है इसी तरह का कोई, वो पता नहीं वो कहाँ से इन्होंने कॉपी किया था। या एक और बात है वैसे, इस्टेब्लिशमेंट अब पंजाब को 4 सूबों में तकसीम करना चाह रहे हाँ हैं। जी। इन्हें पहले से पता है इस प्रोजेक्ट का, इसलिए जो भी मंसूबा लाते हैं ये लाहौर में लाते हैं। क्योंकि इनको पता है कि मैंने अब सूबे की वज़ीर आला नहीं रहना, एक जो सूबी पंजाब बचेगी 2.5-2 डिवीजन पर, मैंने उसकी वज़ीर आला होना है, उत्थे ही लाओ सारा पैसा। ये इनका विजन है। चलो ये इनके वो आखिरी वक्त है, जितनी अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं कर लें, जाहिर सी बात है। अब अगला कोई बावलपुर का कोई अलग से सीएम आ जाएगा, गुजरांवाला का कोई अलग से आ जाएगा, वो अपने अपने एरियाज को डेवलप करेगा। कोई अगर मुल्तान का सीएम आता है वो मुल्तान को डेवलप करेगा। तो ये सोच रहे होंगे अब इस पे से ये भी तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं ना कि इनको भी पता है कि वो कहते हैं ना अंधे की दौड़ मस्जिद तक, इनको भी पता है हमारी जो वो दौड़ है, रेंज है, वो लाहौर तक की है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मुल्ला की दौड़ वो मस्जिद तक, तो लाहौर से बाहर तो किसी ने लिफ्ट ही नहीं करानी। बिल्कुल सही बात है। रिजल्ट 16-17 सीटों वालों की जब फिर विजन ऐसा ही होता है। वो देखें ना, वो लाहौर से बाहर ही कोई शहर था, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है, जहाँ पर जाके वो कह रहे थे कि भाई आप अगर लाहौर आएंगे ना जलसे में नवाज शरीफ साहब के में, तो आपको 1 to 5 मोटरसाइकिल देंगे, वो मोटरसाइकिल 3 बंदे लेके आएंगे, वो नहीं दिया। हाँ जी। और आपका वो लाहौर के अंदर के लोगों की नहीं, वो लाहौर के मुख्तलिफ टाउन थे, वहां पर खिताब किया था किसी ने। नहीं सर, वो ना अपना जब मियां साहब आ रहे थे उसी जमाने की बात उससे है। 1 महीना पहले ना मरियम नवाज साहिबा ने ऐलान किया था कि ये पूरा महीना कन्वेंशंस होंगे और मुख्तलिफ शहरों में जाती सही तरह से। और ये उकाड़ा साइड था या चिन्नौर साइड, यहाँ से ये ऐलान हुआ था, और एक जगह से तो फिर वो जन्नत के टिकट का भी ऐलान हुआ था। बहरहाल दोस्तों, चैनल आपका अपना, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। मुझे और अब्दुल कुद्दूस साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।